हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो चलिए, आज का पहला मोटिवेशनल कोट है जो कि आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, करंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला कौन बनी है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला डॉक्टर तड़ांग मीनू बनी है। यह क्या है? यह एक शारीरिक यह अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है जो कि भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। AIBA की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो होती है 1946 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय जो है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। AIBA के अध्यक्ष जो हैं यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्त हसाने हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो पैराग्लाइड क्लब खोलने की घोषणा जो है हरियाणा ने की है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और विधानसभा सीटों की संख्या 90, लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। ठीक है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, करनाल हरियाणा में। ठीक है। और फिर गुरुग्राम हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय है। ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहीं कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में ही स्थित है। चलिए देखते हैं हरियाणा कहाँ है। ये दोस्तों, ये देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा की सीमाएं, ये आपका है राजस्थान, ये है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान से लगती है, फिर ये यूपी से लगती है और ये है आपका उत्तराखंड, यूके से भी लगती है। और ये जो है आपका HP हिमाचल प्रदेश से लगती है। और ये जो है आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है। जम्मू कश्मीर से लगती है। और ये है आपका पंजाब, ये पंजाब। और ये छोटा सा यूटी जो कि यूटी केंद्र मतलब राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर यानी कि हरियाणा की सीमाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। इन राज्यों से हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है गुजरात है और भारत में सबसे तटीय सीमा वाला देश जो राज्य जो है गुजरात है। ये जो क्षेत्र है ये है कच्छ का क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ तक ये काठीवाड़ा क्षेत्र आता है। और आपका
यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण बोला जाता है, कोंकण तट है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है मालाबार तट है। और अरुणाचल प्रदेश की, अरे तमिलनाडु की कोस्टल सीमा को बोला जाता है कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल बोला जाता है। आंध्र प्रदेश यहाँ से लेके यहाँ तक की सीमा को इसे बोला जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है। और उड़ीसा की मतलब समुद्री सीमा लगे सीमा तट को, यानी कि उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्कल तट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में सतत SDG रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा स्वीडन। और इसमें जो है इंडिया जो है, इंडिया 117 पे रहा। इसका रैंक कितना रहा? 117। और नीति आयोग द्वारा इस जारी SDG इंडेक्स में प्रथम स्थान पे केरला रहा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में। और स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। और यहाँ का करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना है। और PM जो है स्टीफन लफवेन है। हाल ही में चर्चा में रही लॉरेल हवर्ड जो है क्या है? तो ये जो है एक एथलीट है। ठीक है, ये क्या है? एथलीट हैं जो कि ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर हैं। ट्रांसजेंडर हैं, ये क्या है? न्यूजीलैंड की ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर हैं, जो कि न्यूजीलैंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो कि ओलंपिक क्वालिफाई में भाग ली हैं। ठीक है, तो लॉरेल हर्बर्ट क्या है? एक एथलीट है। ठीक है, जो कि भारोत्तोलन खेलती हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से 10 कक्षा तक योग पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा की है? तो वो जो है हरियाणा ने घोषणा किया है 1 से 10 तक कक्षाओं में योग पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए। और हरियाणा में ही पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1556 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो महिला उद्यमी और युवा उद्यमी योजना जो है बिहार में शुरू की है। इसमें 10 लाख रुपए का युवाओं को ऋण दिया जाएगा। युवा उद्यमी में 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसमें से 5% 5 लाख रुपए जो है अनुदान के रूप में मिलेगा। और 5 लाख रुपए को 1% ब्याज पर दिया जाएगा। ठीक है। और महिला उद्यमी में 10 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए बिना ब्याज के दिया जाएगा। महिलाओं को बिना ऋण के, बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा उद्यम कोई भी व्यवसाय करने के लिए। और बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं फागू चौहान हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद की सीट संख्या जो है 75 है। और यहाँ राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं।
और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। ठीक है, बिहार की मुख्यमंत्री रेणु देवी। बिहार में ही आपको नालंदा, बोध गया यहीं पे स्थित है और वहाँ पे भगवान बुद्ध का बहुत सारा साक्ष्य मिल जाएगा आपको। और इस फिर राजगीर यहीं पे स्थित है। बिहार में ही चंपा, लिच्छवी और मगध जैसे महाजनपद बिहार में ही स्थित है। ठीक है, और मगध वंश का प्रथम राजा जो था, हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था, और उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, और उसका अजातशत्रु का पोता आपको उदयन को कहा जाता है। इसे इन हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बेटा बाप का कत्ल करता है तो फिर उसका पुत्र उसका कत्ल कर देता है, यानी कि हर्यक वंश के बिंबिसार का जो है हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। फिर उसके अजातशत्रु का जो हत्या जो है उसके बेटे उदयन ने किया था। चलिए, मगध साम्राज्य में ही बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जैसे कि आपका मौर्य क्या बोलते हैं, अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सम्राट अशोक जो कि वहाँ मगध के बहुत ही प्रतापी राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हुए। ठीक है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर जो है माव्या सूदन को किया गया है। और भावना कंठ क्या है? भारत की पहली महिला फाइटर हैं। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी जो हैं ये लड़ाकू, यानी कि लड़ाकू फाइटर में ये मतलब पहली महिला फाइटर हैं। लड़ाकू फाइटर ना, लड़ाकू विमान को मतलब करती हैं, मतलब पायलट है। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो होती है 8 अक्टूबर 1932 को। एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया हैं फिलहाल में महानिदेशक। और रॉफ डांस जो है जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। और सेब के उत्पादन में भी जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। और जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर को माना जाता है, और शीतकालीन राजधानी जम्मू को माना जाता है। तो समर कैपिटल श्रीनगर, विंटर कैपिटल जम्मू को माना जाता है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत जो है 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना करेगा भारत। ठीक है, और भारत में भी NTPC इसको होस्ट करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन पहल को। ठीक है, होस्ट कौन करेगा? होस्ट जो है भारत में NTPC करेगा। ठीक है, और इसमें यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन युक्त उपकरणों पर नए खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये जो है अमेज़ॉन है। ठीक है, हाल ही में दुनिया में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेज़ॉन है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे है एप्पल। एप्पल का स्थान है। तीसरा पे है गूगल और चौथा पे है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अमेज़ॉन की स्थापना 1994 में, और जेफ बेजोस जो है CEO हैं
सॉरी, जेफ बेजोस इसके संस्थापक है अमेजन के, और इस समय जेफ बेजोस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, अमेजॉन के। और सीईओ अभी अपॉइंट हुई हैं एंडी जैसी जो है अमेजन की सीईओ हैं। एप्पल के सीईओ जो हैं टिम कुक हैं, और एप्पल के फाउंडर जो थे स्टीव जॉब्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो है अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। और ये वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक रिवर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहीं पे ही क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय आपका डब्ल्यूडीसी में है, यानी कि मतलब वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और एक इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। हेग क्या है? एक शहर है नीदरलैंड का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता एफडीआई का मतलब होता है किसी एक कोई कंपनी जो कि दूसरे देशों में निवेश करती है उसे एफडीआई कहा जाता है, जैसे, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? तो एफडीआई निवेश रिपोर्ट जो है जारी करता है अंकटाड, ठीक है। अंकटाड 1964 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। इंडिया में एफडीआई की प्रवाह वृद्धि क्या है? बढ़ी है, ठीक है। इंडिया में एफडीआई की प्रवाह वृद्धि भारी है। और एफडीआई में 5वां रैंक जो है किसका है? 5वां रैंक जो है भारत का है, ठीक है, भारत का। और सिंगापुर का चौथा है। सिंगापुर 4th स्थान पे है। सिंगापुर का रैंकिंग कितना है? 4th स्थान पे है, ठीक है। और विश्व में एफडीआई जो है पहले थी आपका 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि इस बार जो है 1 ट्रिलियन डॉलर रह गई है एफडीआई की प्रवाह वृद्धि, ठीक है। तो विश्व में एफडीआई प्रवाह जो है घटा है और भारत में एफडीआई प्रवाह बढ़ा है, ठीक है। तो एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है और 5वां रैंक जो है हमारा अपना भारत है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।